तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निथिस खासियाना जिसको कि घटपर्णी कहा जाता है, ये दुर्लभ एवं अपाती पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, किस में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन? ये पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? कीटहारी पादप, ओके, क्या है ये? घटपर्णी। ये क्या होता है? कीटहारी पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया का एक समूह है जिसको कि किस चीज़ के उत्पादन के लिए काम में लाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीथेन। मीथेन के उत्पादन में काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्क जो होता है, क्वेरकस नाम का जो पेड़ होता है, इससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य है? तो देखिए यहाँ पर कवक और उच्चतर पादप की जो जड़ों के बीच में साहचर्य है वो कौन सा है? ये होता है कवक मूल। कवक की जड़ों में क्या? कवक मूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी सहचारी है। तो देखिए यहाँ पर जो एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को जैव उर्वरक के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला जो पादप है ये क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला जो पादप है ये उभयलिंगी कहलाता है या फिर द्विलिंगी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूल है? एयर जो कैविटीज होती है इसकी उपस्थिति किसका अनुकूलन है? आंसर क्या हो जाएगा? एयर कैविटीज जो होती है वो किस में होती है? जल पादप में। जो जलों में रहने वाले पादप होते हैं उनमें पाई जाती है एयर कैविटीज। नेक्स्ट है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? अंतरिक्ष अनुसंधान में किसका यूज किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरेला। क्लोरेला का यूज किस में किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन है। लाइकेन क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है सहजीवी। लाइकेन जो होता है ये होता है सहजीवी। और ये क्या होता है? जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर ये कम दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सहजीवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर क्या हो जाएगा? बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए, धूप की आवश्यकता नहीं होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, उपयुक्त तापमान की भी आवश्यकता होती है, लेकिन धूप की आवश्यकता नहीं होती है बीजों के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कीट को पकड़ता है? आंसर क्या हो जाएगा? नेपेंथिस। घटपर्णी, नेपेंथिस, ये क्या होते हैं? कीटों को पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? मूंगफली। मूंगफली देखिए, इनकी जो भी फल होते हैं ये किसके अंतर्गत होते हैं? मिट्टी के अंदर होते हैं। तो ये क्या पाया जाता है? मिट्टी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? आंसर क्या हो जाएगा? एजोला। एजोला क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। ये एजोला जैव उर्वरक का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो देखिए, दूध में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नाम की एक बैक्टीरिया होती है जो कि दूध को खराब करती है। नेक्स्ट है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बनता है। आंसर क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल। एजोला तो उर्वरक है ही, लेकिन इसको नील हरित शैवाल के साथ मिला दिया जाए तो एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्या है? तो देखिए, आप सभी को इसका नाम तो मालूम ही होगा। कौन सा है? क्लोरोक्विनोन। कोरोना के टाइम में इसका बहुत ही यूज़ हुआ था और ये किसकी भी दवाई है? मलेरिया की दवाई है, जिसको कि पहले सिनकोना की छाल से इसको उपचार किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए जो कि दवाई आ चुकी है कृत्रिम, ये कौन सी है? क्लोरोक्विनोन। नेक्स्ट है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा जीवाणु, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ठीक है, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये जो होते हैं ये सूक्ष्म जीव हैं जो कि सर्वाधिक व्यापक रूप से उद्योगों में यूज होते हैं। नेक्स्ट है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो होता है निष्कासित करती है। आंसर क्या हो जाएगा? सल्फेनिक एसिड। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, सल्फोनिक नहीं होगा, कौन सा होगा? सल्फेनिक होगा। तो सल्फेनिक एसिड होता है प्याज में, इसीलिए प्याज के छिलके जब हम लोग निकालते हैं तो आँखों से क्या होती है? आंसू आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? वो होता है कवक। रसेदार सब्जी में जो यूज़ होता है मशरूम, मशरूम क्या होता है? एक तरीके का ये कवक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? ये होता है रेफ्लेसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो आर्टीथर नाम की जो औषधि होती है मलेरिया निदान के लिए होती है, ये किससे प्राप्त होती है? आंसर क्या हो जाएगा? बीजीय पादप से ये प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि रॉन्ग है? आंसर क्या हो जाएगा? देखें, अमरूद जो होता है ये चरस पर होता है, बेरी होता है, सही है। आम जो होता है अस्त्री फल है, ये भी सही है। पाइन एप्पल जो होता है सोरोसिस, ये भी है। और सूरजमुखी ये कैप्सूल नहीं होता है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस लेक्टाई नाम की एक बैक्टीरिया होती है जो कि दूध को दही में यहाँ पर परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? धान। धान जो होता है ये नीलहरित शैवाल है जो कि जैव उर्वरक के रूप में यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होता है? तो वह हो जाएगा एजोला, नीलहरित शैवाल और अल्फा अल्फा, ये जैव उर्वरक के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? आंसर क्या हो जाएगा? एजोला। एजोला क्या है? एक जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका स्रोत होता है? ये आयोडीन का स्रोत होता है। समुद्री खरपतवार आयोडीन के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम इन दोनों के बारे में बताना है। तो ये क्या होते हैं? ये कवक होते हैं, फफूंद होते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा कंपाउंड दूरबीन। ये खुर्दबीन नहीं है, दूरबीन होगा। कंपाउंड दूरबीन के द्वारा यहाँ पर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ये कथन दिया हुआ है और इसका कारण बताया हुआ है कि क्यों कुछ जीवाणु जो होते हैं अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ हरित लवक कहलाता है, ये पाया जाता है, जिसके कारण जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर पाते हैं। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि क्या इसके अकॉर्डिंग सही होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए, कुछ जीवाणु जो होते हैं अपना भोजन तो संश्लेषित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हरे ही जीवाणु अपना भोजन जो है संश्लेषित कर पाएंगे? ऐसा किस में होता है? प्लांट में होता है, ना कि एनिमल में। ओके, तो क्या हो जाएगा? आर तो रॉन्ग हो जाएगा और ए जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से है मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? आंसर क्या हो जाएगा? डायटम।
डायटम से क्या किया जाता है कि कौन से जीव है जिसकी मृत्यु जो है वो पानी में डूबने से हुई है, तो डायटम से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? आंसर क्या हो जाएगा? अनानास। अनानास का विकास किस में होता है? पुष्प क्रम में होता है। नेक्स्ट है, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित होते हैं? ऐसा कौन सा फ्रूट है? वो है काजू। ये ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स दोनों की तरह ये होता है। नेक्स्ट है कुसकुटा, जिसको कि अमरबेल कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। ये क्या होता है? पूर्ण तना परजीवी होता है। पूर्ण तना परजीवी होता है। नेक्स्ट है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है? आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? खाद्य चालन ऊतक है, जिसके द्वारा जो फूड होता है, ये जो पत्तियां फूड बनाती हैं, ये पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? क्या हो जाएगा? ये पुंकेसर। पौधे के पुंकेसर को केसर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? आंसर है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि किसके द्वारा पहुंचती है? उसकी छाल को अगर नाश किया जाए तो उसको अधिकतम हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है, पौधे में रसारोहण यानी कि चढ़ाव किसके द्वारा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट है, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? आंसर हो जाएगा पराशरण दबाव। पौधों का जल मूल रोमों तक किसके कारण पहुंचता है? पराशरण दबाव के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है, क्विनाइन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आवृतबीजी पादप से। क्विनाइन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किससे? आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट है, वृक्ष की आयु में निर्धारित की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो वार्षिक वलय होती हैं, उनसे जो है वृक्ष की जो आयु होती है उसको निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। तो भ्रूण कोश में जो स्थित होता है द्वितीय केंद्र, तो वहाँ पर जो नर युग्मक का संयोजन होता है वो किस तरीके का होता है? वहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है उसके बारे में बताना है।
आंसर क्या हो जाएगा? एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे द्वितीयक केंद्रक से संयोजन, ये क्या होती है? द्विनिषेचन की क्रिया कहलाती है। हेड्रोफाइट कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? एक जलीय पौधे को, एक जो जलीय पौधा होता है इसको क्या कहा जाता है? हेड्रोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? जड़ों के बालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्यों? आंसर क्या हो जाएगा? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट है, शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? मरुद्भिद। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर है आलू क्या होता है? एक तना होता है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं होता है? आंसर क्या हो जाएगा? शकरकंद। आलू तना होता है, अदरक भी तना होता है, शकरकंद तना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? आंसर क्या हो जाएगा? लौंग। लौंग भी एक मसाला है लेकिन ये क्या होता है? पुष्प कलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कुल के सदस्य हैं, इनमें से कौन सा है जो कि एक ही कुल से हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ये है गुड़हल और कपास, ये दोनों जो होते हैं एक ही कुल के हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाया जाने वाली फफूंद है? आंसर क्या हो जाएगी? मोरकेला। मोरकेला क्या है? खाया जाने वाली फफूंद है। नेक्स्ट है, पादप जगत का उभयचर संज्ञा किसे प्रदान की गई है?
आंसर है सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिजी पादप जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ये है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशा से सीधे ही द्विगुणित भ्रूणकोश के निर्माण को कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? द्विगुणित बीजाणुता। द्विगुणित बीजाणुता कहलाता है। नेक्स्ट है मक्का का भुट्टा में लंबे रेशम जो बाल होते हैं, इनके बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? लंबी वर्तिकाएं जो पराग कणों को ग्रहण करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल, आम व बादाम के फल, इसके बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आष्टी फल। आष्टी फल होते हैं ये तीन। नेक्स्ट है निम्न रेशों में से कौन सी जो पौधे के तने उत्पाद नहीं है, यानी कि पौधे का तना का उत्पाद नहीं है, इनमें से कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? कपास। ये तीनों क्या है? तने का उत्पाद होता है, जबकि कपास नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? रूपांतरित जड़ है इसमें से कौन सा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है शकरकंद। ये जो होता है रूपांतरित तना जड़ होता है, रूपांतरित जड़ होता है, जबकि आलू रूपांतरित तना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग। लौंग क्या है, इसके बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? लौंग जो होता है ये बंद कलियां हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? पत्ता। घटपर्णी के जो पत्ता होता है ये घट में रूपांतरित होता है और ये कीड़ों को पकड़ लेता है। नेक्स्ट है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न काल पक्वता। अलग अलग समय पर पकना भिन्न काल पक्वता कहलाता है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? आंसर क्या हो जाएगा? तना। आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी, ये क्या है? तना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आंसर क्या हो जाएगा? आलू। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है?
ये है प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फूल में नर मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। इसमें जो नर होते हैं या मादा होते हैं, दोनों ही पौधे के जो फूल होते हैं एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो व उसका तेल युक्त भ्रूणपोष, क्योंकि उसकी वाटर को पिया जाता है और उसके जो भ्रूण होता है उसको खाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूचियाँ दी हुई, कॉलम दी हुई, इनको मैच करना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, फ्रूट जो होते हैं ये ओवरी में पाए जाते हैं, सीड्स जो होते हैं बीजांड में होते हैं, वुड क्या है? तना होता है, और मड कहाँ पर होता है? पत्ती में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक मैच इसमें से नहीं हो रहा है उसको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? अदरक राइजोम ये मैच कर रहा है, अफीम की डूडी, सन जो होता है ये तने से होता है, सन परसन जूट ये दोनों तीनों कैसे होते हैं? तने से होते हैं। केसर जो होता है पुष्प कलिका होता है, ना कि बीज होता है। नेक्स्ट है, मटर का जो पौधा है इसके बारे में आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? मटर का जो पौधा होता है वो एक शाक होता है। नेक्स्ट है, अभिम पोस्त पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर क्या हो जाएगा? अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्फिन जो होता है ये फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहतूत का फल है। तो देखिए, सहतूत का फल क्या है? सहतूत का फल जो होता है वो सोरोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल है? आंसर क्या हो जाएगा? भिंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है वो किस में रखे जाते हैं? तो देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? संवहन ऊतक जो होता है वो अनुपस्थित होता है परंतु यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा होता है? इसका एडिबल पार्ट कौन सा है? तो यह हो जाएगा काई कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है।
आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? आंसर क्या हो जाएगा? यह है तुलसी। नेक्स्ट है, हॉर्नवर्ट किसे कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? एन्यूसिरोज। एन्यूसिरोज को हॉर्नवर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंग जो संघ है ट्रैकियोफाइटा, ये इसमें कौन कौन आते हैं इसके बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइट, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इस किस में आते हैं? ट्राइकोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? साइजोमाइकोफाइटा। जीवाणुओं का अध्ययन किस संघ में करते हैं? साइजोमाइकोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसंघ टेरोप्सिडा में रखे गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी पत्तियां तथा जटिल संवहन ऊतक वाले पौधे। नेक्स्ट है, नाइट्रिकारक जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। तो जो नाइट्रिकारक जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? जो अमोनिया होता है इसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। आंसर क्या हो जाएगा? शैवालों से। तो संसार में देखिए 90% जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा किया जाता है? शैवाल से। बाकी 10% जो होते हैं वो अदर करते हैं। नेक्स्ट है, वॉक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट है, फूड पॉइजनिंग के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन से शैवाल जो है वो भाग लेते हैं? आंसर हो जाएगा एनाबीना और नॉस्टॉक। ये जो होते हैं एनाबीना और नॉस्टॉक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ये होता है ये एशेरिशिया कोलाई। एशेरिशिया कोलाई होता है जिसको ई कोलाई भी कहा जाता है, ये आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नीलहरित जो शैवाल है ये साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट है, तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहा जाता है?
आंसर है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा को तालाब का रेशम या जल का रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर है निर्जलीकरण। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, क्लोरीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। क्लोरीन नाम की जो प्रतिजैविक है इसको शैवाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं? आंसर हो जाएगा रसायन संश्लेषित जीवाणुओं से ये ऊर्जा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में किससे ऊर्जा लेते हैं? तो ये तो हो चुका हमारा रसायन संश्लेषित जीवाणुओं से। नेक्स्ट है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। कवक कोशिकाओं में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है ये कौन सा है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, गेहूं का काला कीट ब्लैक रस्ट वीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा ये पक्सिनिया ग्रैमिनीस टेट्रीसाई, इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से संबंध को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा माइकोरा। इसको देखिए, कवकों का उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों से जो संबंध है वो क्या कहलाता है? माइकोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है। आंसर हो जाएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर कितने 30 मिनट तक गर्म किया जाता है दूध को। किसके लिए? पाश्चुरीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है वह कौन सी है? आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम इसका आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है वह है क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी है? फंगीसाइड्स कौन सा है? आंसर हो जाएगा बॉर्डेक्स मिश्रण। बॉर्डेक्स का मिश्रण जो होता है ये कवकनाशी है। 2,4-D ये जो होता है शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्धि अंग को क्या कहा जाता है? आंसर है मीसोसोम। मीसोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये जो डिसीज़ है ये किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा इसका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये क्या है? एक तरीके का कवक है जिसके द्वारा आलू में क्या होता है? लेट ब्लाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स को मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ये जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है।
नेक्स्ट है, ईस्ट कोशिका में मुख्य विकर होता है। ईस्ट की कोशिका में मुख्य रूप से जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? वह होता है जाइमेस। नेक्स्ट है, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? तो जो टेरिडोफाइट्स होता है ये वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है किसके द्वारा? जीवाणु के रूप में। नेक्स्ट है, आलू की अग्र अंगमारी को रोग किस कवक के कारण होता है? अर्ली ब्लाइट जो होता है ये रोग किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया सोलेनी। यहाँ पर देखिए, आलू में कवक के द्वारा होने वाले दो रोग, पहले तो हमने यहाँ पर जो देखा था लेट ब्लाइट देखा था, ये एक डिसीज़ है जो कि किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेंटास के द्वारा होता है। ठीक है, लेट ब्लाइट। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, आलू में कवक के द्वारा जो होता है अर्ली ब्लाइट, ये किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु है। तो ये क्या है? भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। नेक्स्ट है, मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? मूंगफली में जो रोग होता है वह होता है टिक्का, जो कि एक कवक के द्वारा होता है और उस कवक का नाम क्या है? सर्कोस्पोरा। नेक्स्ट है, लेग्यूमिनोसी कुल की जो जड़ होती हैं इनमें पाई जाने वाली जो गांठें होती है इनमें लाल वर्णक होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन। ये क्या कहलाता है? लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, प्रथम जैविक एंटीबायोटिक पृथक किया गया। आंसर होता है टेरामाइसिन। नेक्स्ट है, शर्करा का ईस्ट द्वारा किण्वनीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो शर्करा के जो ईस्ट होता है इसका फर्मेंटेशन करने पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? तो वो है एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है, बोटुलिज्म क्या है? तो ये होता है जीवाणु से उत्पन्न होने वाला जो खाद्य विषाक्तता है, ये क्या कहलाता है? बोटुलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले जो पौधे थे वो कौन से हैं? वह कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं स्थल पर उगने वाले सबसे पहले पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जलीय टेरिडोफाइट्स कौन सा है? जलीय टेरिडोफाइट्स। आंसर हो जाएगा साल्विनिया एवं एजोला। ये क्या है? जलीय टेरिडोफाइट्स है। नेक्स्ट है, क्रिसमस ट्री इसमें से कौन सी है? आंसर हो जाएगा एरोकेरिया। एरोकेरिया क्या है? क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद है। फेनेरोगिम्स विदाउट ओवरी कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट है,
रेजिन व तारपीन प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है इसको? आंसर हो जाएगा पाइनस से। रेजिन व तारपीन जो है वो उसको पाइनस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? आंसर हो जाएगा सिकुआ। सिकुआ जो है संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। नेक्स्ट है, किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? आंसर हो जाएगा साइकस, गिंगो, मेटास्क्यूआ, इन सभी को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं तथा मक्का में पाया जाने वाला फल है? तो ये क्या है? कैरियोप्सिस। नट किस में पाया जाता है? मूंगफली, ये सब चीज़ों को नट कहा जाता है, जबकि गेहूं मक्का का जो फल होता है इसको कहा जाता है कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है, अनार में खाया जाने वाला जो भाग है वो कौन सा है? आंसर है बीज का रसदार बाह्य चोल, यानी कि जूसी फेस्टा। उसके बीज के बाहर का जो आवरण होता है उसी को खाया जाता है अनार में। नेक्स्ट है, जब पुष्प क्रम फल में विकसित हो जाता है तो ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा संग्रथित फल, यानी कि कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, पादप कली है? तो पादप कली कौन सा है? एक भ्रूणीय टहनी जो होता है वो पादप की कली होती है। नेक्स्ट है, पौधों में एपोमिक्सिस जो होता है असंग जनन के बारे में बताना है। यह है अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का बनना क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट है, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। ये होते हैं परागकण में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बीजांड ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा मेगास्पोर मदर सेल में होता है। नेक्स्ट है, कुकुरबिटेसी की जो फैमिली है इसमें पाया जाने वाला जो फल है इसमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा पीपो। नेक्स्ट है, कैटकिंग पुष्पक्रम से विकसित होने वाला फल है। आंसर हो जाएगा सरोसिस। नेक्स्ट है, जब फल वृद्धि बीजावरण से जुड़ी रहती है तब फल के में केवल एक बीज हो तब उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कैरियोप्सिस। जो मक्के और गेहूं होते हैं उसमें भी जो फल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। और इसकी देखिए विशेषता क्या है, जब फल वृद्धि बीजावरण से जुड़ी हुई होती है तभी ऐसे फल किसके द्वारा कहा जाते हैं? कैरियोप्सिस। क्योंकि उसमें जो बाहर की आवरण होती है वो बीज से ही जुड़ी होती है, उसमें अलग से, जैसे कि नट में क्या होता है, नट हम लोग छिलके को निकाल करके अलग कर लेते हैं, है ना, उस तरीके से उसमें नहीं कर सकते, इसीलिए उसको कैरियोप्सिस के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है बनाना। बनाना क्या है? तो ये हो जाएगा बेरी है, सरस फल। नेक्स्ट है, भ्रूण अनुपस्थित होता है। तो जो भ्रूण होता है वो किस में अनुपस्थित होता है?
आंसर हो जाएगा शैवालों में। शैवाल में कोई भी भ्रूण उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मिली माइक्रोन है, मिली माइक्रोन कौन सा है इसमें से? तो देखिए मिली माइक्रोन कौन सा हो जाएगा? माइक्रोन में ये माइनस है, यहाँ पर सब में माइनस कर लीजिएगा। 10⁻⁻6 माइक्रोन हो गया और मिली का यहाँ पर लिखा हुआ है mm, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी होता है? ये है कोशिका दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कवक मूलीय माइक्रोराइजल जैव प्रौद्योगिकियों निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा जो पौधे में, अब इसको बताना है आंसर। तो यहाँ पर देखिए जो माइक्रोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि जो माइक्रोराइजल होते हैं इनके द्वारा पौधों में क्या होता है, यहाँ देखिए ऑप्शन डी 1 2 3 था। सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। RH की असीमताओं को सहन करने की इनमें क्षमता आ जाती है और रोगग्रस्तता से जो भी प्रतिरोध होती हैं इनको सहन करने की इनमें क्षमता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑल राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला क्या करता है कि जो कि सूर्य की एनर्जी होती है सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी साहचर्य कौन से हैं? तो ये है शैवाल और जीवाणु। नेक्स्ट है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? आंसर कौन सा है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम की जो खमीर है ये यूज़ में लाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक तना है? आंसर हो जाएगा अदरक। अदरक, हल्दी, आलू हो गया, ये तना होता है।